ये आज इसीलिए आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ मैं कि मुझे डायरेक्टली जो हमारी महायुति की सरकार है महाराष्ट्र की और देश की भी, हमको उनसे पूछना है कि जो हमारे देश और महाराष्ट्र का माहौल चल रहा है एक हेट का, उस माहौल पे उनका क्या बोलना है और क्या कहना है। एफआईआर्स तो हो रही है सब जगह पे, पर वो एफआईआर जिन लोगों पे हुई है उन पे कार्रवाई क्या होगी, उनको आप बराबर से सज़ा देंगे नहीं देंगे, उनको जेल के अंदर बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या भी चल रहा है आपको देखने को मिलेगा। माहौल देखो, आप पूरे देश का माहौल देखो कि ट्रेन में नाम पूछ के गन से गोली मार दी जा रही है, बच्चियों का छोटी छोटी बलात्कार हो रहा है, महिलाएं सेफ नहीं हैं, बूढ़े बुजुर्ग सेफ नहीं है ट्रेन में, लोकल ट्रेन्स में कोई भी गुंडा उठ के जाके मार रहा है किसी को भी। इनके अच्छे खासे बड़े नामचीन लीडर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे हेट स्पीच कर रहे डायरेक्ट, इनके सो कॉल्ड संत लोग पीर पैगंबरों के ऊपर, संतों के ऊपर गंदी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। बहुत है लिस्ट जो है ना वो मॉब लिंचिंग चल रही है। तो आपका हेट स्पीच का डेफिनेशन क्या है फिर? अगर ये नहीं है, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आपका डेफिनेशन क्या है? गलत बातों पे, दंगे फैलाने के माहौल पे आपका डेफिनेशन क्या है? इस पे अभी तक एक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? कि ये आप ही करवा रहे हो या आपकी सरकार फेलियर है, निकम्मी है, निर्लज है, सेल्फिश है कि आप ये नहीं कर पा रहे हो? एक माहौल आपने देश का, महाराष्ट्र का खराब करने का एक आपने मोटिव ले लिया है अपने हाथों में कि हम किसी भी तरीके से दंगे कराएं, झगड़े फैलाएं, लोगों को पागल बनाएं। मासूम लोगों को पागल बनाने का काम बंद करो। ये सरकार को बोलो कि गरीबों को आपस में क्यों भिड़ा रहे हो आप? गरीब मुसलमान को, गरीब हिंदू को आप एक दूसरे से झगड़े करा रहे हो। आप देखिए ना, आप मुझे बताइए, कोई वेल एस्टैब्लिश्ड लोग लड़ रहे हैं क्या जाके? वेल एस्टैब्लिश्ड लोग आपको किसी को मारते हुए दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। ये बेचारे गरीब हिंदू, गरीब मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? अमीर मुसलमान गल्फ कंट्री में जाके तो आप गले मिलते हो उनके साथ, बड़ी रिस्पेक्ट है आपको उनके लिए, बड़ा गला मिल के आप उनके साथ कबाब खाते हो। गल्फ कंट्री में जाके आप क्यों कबाब खाते हो? क्यों गल्फ कंट्री में जाके आप उनके गले मिलते हो? क्योंकि आपको डर लगता है उनसे, आपको डर लगता है उनसे। अरे देश की जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, वो खुद बोल रही है कि क्रिमिनल्स रास्ते पे घूम रहे हैं और सिविलियंस घर पे बैठे। अरे राष्ट्रपति बोल रहा है अगर ये बात, तो कितनी हमको शॉकिंग है ये बात। अगर हमारे प्रेसिडेंट ये बात बोल रही हैं तो ये बात कितनी शॉकिंग है कि क्रिमिनल्स जो है वो घूम रहे हैं तो सिविलियंस को घर पे बैठना चाहिए, क्योंकि डर का माहौल सब जगह पे चालू हो गया। आप एक डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हो लोगों के अंदर। देखिए, ये उनकी टैक्टिक्स ही है, ये वही कर रही है, सरकार का ही फेलियर है, ये सरकार की विचारधारा है, इनका यही मतलब है डिवाइड एंड रूल। बट पब्लिक जो है ना, जो आवाम है, वो अभी स्मार्ट हो गई है। आवाम को सब दिख रहा है। आवाम को भी नहीं चाहिए, हमारे देश की, हमारे महाराष्ट्र की आवाम को ये सब नहीं चाहिए। उनको डेवलपमेंट के मुद्दों पर, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दों पर बात करनी है। पर आप जो कर रहे हैं, इससे भी बुरे हाल से आप हारेंगे, क्योंकि आप जो ये जुल्म का माहौल क्रिएट कर रहे हैं ना, एक जंगल राज, आपको महाराष्ट्र में एक जंगल राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग आपको कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र जो है ना, वो शिव, शाहू फूले, अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की विचारधाराओं पे चलने वाला महाराष्ट्र है, एक साथ चलने वाला महाराष्ट्र है। तो आप ये जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे, और इसका आपको भुगतान विधानसभा में भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हमारे देश में से 4300 करोड़पति देश छोड़ के चले गए। आपको वो पता है न्यूज़ उसके बारे में? 4300 करोड़पति, क्योंकि उनको सेफ नहीं फील हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में उनको सेफ फील नहीं हो रहा है। इससे बड़ी और क्या बात है? सराहना नहीं कर सकते इस चीज़ की। एक यही तो हमारे महाराष्ट्र की, ये हमारे मुमरा की खासियत है कि हम सेक्युलर विचारधारा वाले लोग हैं और एक दूसरे के लिए खड़े रहने वाले लोग हैं। मैं तो यही शुरू से बोल रही हूँ कि हमारे जो एमएलए है वो सेक्युलर है, और मुमरा को साथ सेक्युलर लीडर के साथ है कि जो किसी पे भी अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े रहे। बट पूरे देश में एक सबको ही, जो सरकार है, सारे लीडर्स है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको भी तो ये काम करना पड़ेगा ना। एक अवार्ड साहब या उन जैसे और कुछ लीडर कहाँ कहाँ जाएंगे भागकर? कुछ मुद्दे जो है वो न्यूज़ में आ जाते हैं, कुछ मुद्दे तो हमको पता भी नहीं चलते होंगे।
कि देश में हो जाते होगे, हम तक आते भी नहीं होगे। पर लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं है ना, लोगों के अंदर ऐसा हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में आ गया है। आपको किसने इजाज़त दे दी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के बोलने की कि हम जाके मारेंगे? तो क्या सब पागल है? आपका मार खा के लेंगे? लोग पागल है यहाँ पर कि आपका मार खा के लेंगे? आप किसी को भी मार रहे हो, किसी को भी शूट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हेट स्पीच कर रहे हो, पूरा माहौल खराब कर रहे हो। सरकार मुझे समझ नहीं आ रहा, सरकार इसमें इंटरवीन क्यों नहीं कर रही है? सरकार का इसमें कुछ से क्यों नहीं है? बाहर आके महायुति की सरकार जो महाराष्ट्र की है, वो बाहर आके इस पे ओपनली क्यों नहीं बात करती है? बात मैं यही बोल रही हूँ, एफआईआर हुई, ठीक है एफआईआर हुई, पर इम्प्लीमेंटेशन कितने टाइम तक आप उनको अंदर रखेंगे? उन पर कितने टाइम तक ये कार्रवाई होगी? आप उनको सजा देंगे कि नहीं? ये एक मुद्दा नहीं है। हमारे देश में इस वक्त फिलहाल बहुत से ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, कंटिन्यू एक माहौल क्रिएट कर रहा जा रहा है हेट स्पीच का, तो वो माहौल बंद कब होगा? सरकार इस पे क्यों नहीं आवाज उठा रही है? सर इसका आंसर देना चाहूंगी। उस चीज पे अवार्ड साहब ने भी ये चीज बोली कि जब हमारी सरकार थी और कुछ सालों पहले आपको पता है एक माहौल क्रिएट किया गया था कि मुमरा में दंगे मुमरा के वाले लोगों ने करने की कोशिश की, तब हमारी सरकार थी, अवार्ड साहब थे, तब किसी पे भी कोई भी एफआईआर नहीं हुई। आज हमारी सरकार नहीं, आपको तो पता है लॉ एंड ऑर्डर जिसकी सरकार है उसके साथ चल रहा है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की इंडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की इंडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है। और अवार्ड साहब ने इस चीज़ पे बोले हैं कि इंशाल्लाह जब हमारी सरकार दोबारा आएंगी तो जितने भी लोगों पे एफआईआर हुई है उन पे एफआईआर खारिज करी जाएगी। क्या आप घुस के मारेंगे और सब क्या देखते रह जाएंगे? आप आओ ना खुद मारने के लिए, फिर आप खुद आओ। गरीब हिंदुओं को ब्रेन वॉश करके मत भेजो, आप खुद आओ, आपके फैमिली के साथ आना, आप खुद आइए ना। आप लोग बोल के हट जाते हो, आप बोल के हट जाते हो पीछे। आपके तो फैमिली और आपके सब बच्चे सब अच्छे से अच्छी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। गरीब जनता को क्यों पागल बना रहे हो आप जो मासूम लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करके झगड़े क्यों करा रहे हो आपस में एक दूसरे के? ये एक टैक्टिक्स है। तो आवाम को ये समझना ज़रूरी है कि ये आपको राजनीति फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा रहा है और महाराष्ट्र की संस्कृति ये नहीं है और महाराष्ट्र इसका जवाब विधानसभा इलेक्शन में दे देगी। यही मैं संदेश देना चाहूँगी कि आप ये समझिए कि ये आपको बोल के साइड हट जाते, बट आप ये सारी चीज़ें करोगे, आप पे एफआईआर होगी, आपका फ्यूचर बर्बाद होगा, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो। हमारे युवाओं को ये समझना ज़रूरी है कि वो स्मार्ट रहे, देश में क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, उस पर ध्यान दे। हमारी जो विचारधारा है महाराष्ट्र की उसके साथ चले, ये दंगे झगड़े फसाद ये सब पे ना चले, क्योंकि महाराष्ट्र इस चीज़ को कभी माफ़ नहीं करेगा। और ये जो सरकार है, ये जो सेल्फिश निर्लज सरकार है, इनकी जो टैक्टिक्स है इसको समझे, ये कितने बड़े फेलियर हैं, इनको समझे कि लॉ एंड ऑर्डर इनसे कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये साफ साफ आवाम को दिखाई दे रहा है, पर आवाम को दिखाई दे रहा है और आवाम जो है ना अपने टाइम पे बराबर से जवाब देती है। लोकसभा में दी थी, विधानसभा में भी देगी, कॉर्पोरेशन में भी देंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं, वो मुख्यमंत्री पूरे महाराष्ट्र के हर एक इंसान के मुख्यमंत्री, कोई एक स्पेसिफिक जात के या स्पेसिफिक कुछ लोगों के मुख्यमंत्री नहीं है। तो उनको इस चीज़ को तो समझना चाहिए था ऐसा इतना बड़ा स्टेटमेंट देने से पहले। क्या कहोगे, एक ही देश में दो कानून चल रहे, एक तरफ नीतीश रानी खुलेआम धमकी दे रहे, वहीं पे जो सलमान अजहरी है वो एक अशार पढ़ते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्या कहेंगे? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, ये एक डिक्टेटरशिप चल रहा है हमारे देश में, एक जंगल राज के ये जो चाहेंगे ये अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे, ये अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर एक्चुअली चल रहा ही नहीं है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको होश आ जाता है, कभी कभी वो कर देती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में लॉ एंड ऑर्डर की परिभाषा ही पूरी बदल चुकी है। अगर आप सोचिए ना, अगर 4300 करोड़पति यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं क्योंकि उनको सेफ नहीं फील हो रहा है, तो आम लोगों की तो क्या ही बात करूँ मैं आपसे, क्या ही बात करूँ। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। ये सरकार से अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देती है? आप कितनी गंदगी पे उतरोगे मुझे ये बताइए। इलेक्शन को अभी भी टाइम है, तो उससे पहले आप कितनी गंदगी पे उतरोगे? महायुति की सरकार से मुझे पूछना है कि आप और क्या हदें पार करना आपकी बाकी रह गई है, ये बता दीजिए आप प्लीज़। बस एंड में मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि एक राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो जलेंगे सभी के घर, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है।